दोस्तों इस वीडियो में हम दो सिंपल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहला है स्टॉक मार्केट और दूसरा है स्टॉक या शेयर। हो सकता है आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना हो कि पैसे कमाने का एक जोखिम भरा लेकिन काफ़ी आसान तरीका है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। आप अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदें और बाद में जब उन शेयर के दाम बढ़ेंगे तो आप उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में शुरुआत में जाहिर है यह सवाल रहता ही है कि स्टॉक मार्केट क्या है या फिर इसमें जो शेयर या स्टॉक होता है वह क्या है। तो यहाँ हम इसी के बारे में आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो इसके डेफिनेशन में तो यही है कि स्टॉक मार्केट वह मार्केट है जहाँ से आप अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। यहाँ आप प्रॉफिट कमा सकते हैं या कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट को समझने के लिए हम एक छोटे से उदाहरण के साथ शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए कि आपने अपनी कोई खुद की कंपनी खोली। तो शुरुआत में वह छोटी होगी या फिर आप खुद का कोई स्टार्टअप खोलते हैं। तो आपकी कंपनी की जो भी सर्विस रहेगी, आप जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे या जो भी सर्विस देंगे, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत होगी। अब मान लीजिए कि आपको कुल मिलाकर 10,000 रुपये की ज़रूरत है और आपके पास 5,000 रुपये हैं। तो आप अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझे 5,000 रुपये दो, और जिससे कि टोटल 10,000 हो जाएंगे और फिर हम कंपनी स्टार्ट करेंगे। और बदले में चूँकि मेरे भी 5,000 है और तुम्हारे भी 5,000, तो कंपनी का 50% हिस्सा तुम ले लो। और आगे चलकर अगर कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है तो उसमें जो हिस्सेदारी है वह भी 50-50% की रहेगी। तो यह होगी कि जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो उसे सर्विस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और अगर जो भी उसके फाउंडर हैं या जिन्होंने भी कंपनी शुरू की है उनके पास अगर पैसे नहीं होते तो अन्य लोगों के साथ मिलकर भी वह कंपनी शुरू कर सकते हैं और बदले में उस पैसे के बदले वह कंपनी में हिस्सेदारी ऑफ़र करते हैं। अब यही चीज़ जब बड़े स्केल पर होती है कि जब कोई बड़ी कंपनी है और उसे पैसों की ज़रूरत होती है तो वह एक दो लोगों के पास ना जाकर पूरे पब्लिक को शेयर बेचती है। और मतलब इसमें बेसिकली होता यह है कि कंपनी की कुछ परसेंट हिस्सेदारी है। शेयर का सिंपली मतलब यही है कि कंपनी का कुछ परसेंट हिस्सेदारी। आप जितने भी शेयर खरीदेंगे, कंपनी की जो भी वैल्यूएशन होगी उस हिसाब से एक शेयर की वैल्यू बनती है। यानी कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा किसी कंपनी का तो उस शेयर की जो भी वैल्यू होगी, जो भी परसेंट वह बनेगा, आप उतने परसेंट के मालिक हो जाते हैं। आप कंपनी के मालिक नहीं होते, लेकिन चूंकि आपने कुछ शेयर खरीदा हुआ है, शेयर के बदले आप जो पैसे देंगे वह कंपनी के पास जाएगा और फिर कंपनी उसे अपने काम में लगाएगी। अगर कंपनी को मुनाफा होता है तो जो जितने में आपने शेयर खरीदा था उस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और फिर आप उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। तो जब बहुत सारी कंपनीज मिलकर इसी तरह से शेयर की खरीद बिक्री करती है तो एक मार्केट बनता है और इसी मार्केट को स्टॉक मार्केट कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का बेसिकली मतलब यही है कि आप यहाँ अलग अलग कंपनीज़ के शेयर खरीद सकते हैं, यानी कंपनीज़ में पैसा लगा सकते हैं। आगे जाकर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी के उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और फिर आपको बाद में जाकर मुनाफा हो सकता है। अब एक सवाल यह भी आता है कि किसी कंपनी के कितने स्टॉक हो सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि स्टॉक या शेयर का मतलब वही है कि कंपनी की हिस्सेदारी। कंपनी का उस शेयर का जो भी प्राइस बनेगा या जो भी परसेंटेज बनेगा, आप उतने परसेंट के यानी कि उतना परसेंट आपका उस कंपनी में हिस्सा होगा। तो मान के चलते हैं कि अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन 100 रुपये की है तो वह कंपनी अपने हिसाब से चाहे तो शेयर का नंबर तय कर सकती है। जैसे कि अगर कंपनी का वैल्यूएशन 100 रुपये का है, यानी कंपनी की कीमत 100 रुपये है, तो कंपनी एक एक रुपये के 100 शेयर बना सकती है या फिर 50-50 पैसे के 200 शेयर बना सकती है। और उसके बाद उन्हीं शेयर को वह लोगों को बेच सकती है और शेयर के बदले में लोग कंपनी को पैसा देंगे, जिस पैसे को कंपनी अपने काम में लगाएगी। और अगर बाद में आगे चल के मुनाफा होता है तो उस मुनाफे का कुछ हिस्सा जिन लोगों ने पैसे दिए हैं यानी जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं उन्हें भी मिलेगा। शेयर की जितनी वैल्यू बढ़ेगी उसी हिसाब से लोगों को मुनाफा होगा। कोई भी कंपनी जब शेयर बनाती है तो वह मैक्सिमम शेयर हमेशा अपने पास रखती है। इसका कारण यह है कि जैसा हमने बताया कि शेयर या स्टॉक कंपनी में एक तरह से हिस्सेदारी है। तो अगर कंपनी मान के चलते हैं कि कंपनी के पास 100 स्टॉक है और 100 के 100 स्टॉक उसने बेच दिए, तो अब जिन लोग अलग अलग लोगों ने स्टॉक को खरीद लिया, एक तरह से उन सभी का उस कंपनी पर हक है। फिर उस कंपनी को लेकर जो भी फैसले करने हैं वह उन सभी लोगों की मर्ज़ी से हो पाएंगे, क्योंकि सभी ही उस कंपनी के मालिक हैं। तो कोई भी कंपनी जब शेयर्स बनाती है, उदाहरण के तौर पर अगर 100 शेयर बनाए तो 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास ही रखती है, ताकि जो मालिकाना हक है यानी कि जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वह उन्हीं लोगों के पास रहे जिन्होंने कंपनी शुरू की थी। तो अगर किसी कंपनी ने 100 शेयर बनाए हैं तो 50 शेयर या 50 से ज़्यादा शेयर वह अपने पास रख सकती है
और बाकी के जो शेयर बचते हैं उन्हें वह शेयर मार्केट में रख सकती है। उन शेयर को लोग खरीद सकते हैं, उसके बदले में कंपनी को पैसे मिलेंगे, कंपनी उससे अपना काम करेगी और बाद में जो प्रॉफिट होगा, जिन भी लोगों ने पैसे दिए हैं वह प्रॉफिट उन लोगों में जाएगा। तो शेयर, सबसे पहले तो शेयर का सिंपली मतलब यही है कि किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी, यानी कि अगर आपको किसी कंपनी का हिस्सेदारी मिलता है तो आपने किसी कंपनी के शेयर को ख़रीदा है या स्टॉक को ख़रीदा है, या इसी चीज़ को इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने उस शेयर को ख़रीदा, बदले में आपने कंपनी को पैसे दिए। अब एक कंपनी का उदाहरण ये हो गया। इस तरह जब बहुत सारी कंपनियां मिलकर शेयर की खरीद बिक्री करती है, या बहुत बड़े स्केल पर जब अलग अलग, क्योंकि अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंपनियां हैं, तो उन सभी कंपनियों का जब एक साथ मिलकर शेयर को ख़रीदा या बेचा जाता है तो एक तरह का मार्केट बनता है, और यही है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक को खरीदने बेचने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज में BSE और NSE है। यह सब क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही कि शेयर मार्केट क्या है और इसमें जो शेयर है या स्टॉक है इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं कि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फाइनेंस से जुड़ी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।